सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था गाइस कि 2D एरेज क्या होती है। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं 2D एरे को। एंड देन फिर हमने देखा था कि उसको हम लोग कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी मेमोरी डायग्राम के बारे में कि कैसे 2D एरेज जो है वो स्टोर हो रहा होता है मेमोरी में। फिर हमने देखा था कि हम लोग यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं एंड देन उसको ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं 2D एरे को। तो इतना हम लोगों ने देख लिया है गाइस अपने पिछले वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो, तो यहाँ पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले पिछला वीडियो देख के आए। ये उसकी कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि दो तरह के हमारे पास एरेज 2D एरेज होती है जावा में। एक तो होता है हमारे पास नॉर्मल रेक्टेंगुलर एरे जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। बट जावा में हमारे पास एक और तरह का 2D एरे होता है जिसको कि हम लोग जैग्ड 2D एरे बोलते हैं। तो ये जावा में हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है जैग 2D एरेज का। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि जैग्ड एरे होता क्या है, उसको हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं। एंड देन एट द एंड हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम जिससे हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे अपने जैग्ड एरे में एंड देन उसके एलिमेंट्स को डिस्प्ले करेंगे। सो ये आज का एजेंडा है गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं यार कि जैग्ड एरे होता क्या है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि दो तरह के हमारे पास एरेज होती हैं जावा में। एक तो होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे जिसमें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स होती हैं वो ईच रो में सेम होती हैं। जैसे कि अगर पहली रो में 4 कॉलम्स है तो सारी ही रोज में 4 4 कॉलम्स होगी। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ रेक्टेंगुलर एरे की। लेकिन जैग्ड एरे क्या होता है गाइस? जैग्ड एरे ये होता है कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होगी सारे रोज में। जैसे कि हम लोग ऐसा कुछ जैग्ड एरे बना सकते हैं कि एक जो हमारा पहला रो हो वो कितने साइज़ का हो, वो लेट्स से 5 साइज़ का हो। फिर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि दूसरा जो हमारा रो हो वो लेट्स से 4 साइज़ का हो। फिर हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारा जो तीसरा रो हो वो कुछ लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 साइज़ का हो। जो हमारा चौथा रो हो वो सिर्फ 3 साइज़ का हो। तो इस बेसिकली इस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जैग्ड एरे बोलते हैं। इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं गाइस? मैंने पिछले वीडियो में एक सिनेरियो बताया था कि लेट्स से हमारे पास 3 या लेट्स से हमारे पास 4 बच्चे हैं। एक जो बच्चा है वो बीटेक कर रहा है, एक जो बच्चा है वो बीसीए कर रहा है, एक जो बच्चा है वो बीबीए कर रहा है एंड एक बच्चा जो है वो एमबीए कर रहा है। तो अब ये सोचो गाइस कि क्या इन सारे कोर्सेज में क्या नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट्स है वो सेम होंगे? तो इन सारे कोर्सेज में गाइस जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है वो सेम नहीं होंगी। तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग जैग्ड एरे का यूज़ करते हैं। कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग है तो क्या करो, एक जो है वो 4 साइज़ का बना लो, दूसरा जो है वो 3 या 5 साइज़ का बना लो। जो मतलब अपने अकॉर्डिंग से उसकी साइज़ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होता है क्या, जैग्ड एरे। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसको हम लोग डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो देखो, जैग्ड एरे का सिंटेक्स क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं सिंटेक्स लिखूँ जैग्ड एरे का, तो देखो जैग्ड एरे का सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप बताते हैं कि किस डेटा टाइप का हम लोग को जैग्ड एरे बनाना है। उसके बाद हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। देन फिर रेफरेंस नेम, कि नाम क्या है इसके रेफरेंस का। तो ये हो गया। इससे अभी क्या बन गया, इससे हमारे पास अभी रेफरेंस बन गया, इससे हमारे पास रेफरेंस बन गया। देन जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, तो रेफरेंस नेम इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू। एंड देन डेटा टाइप हम लोग मेंशन करेंगे कि किस डेटा टाइप का ये एरे बनेगा। एंड देन यहाँ पे हम लोग साइज देंगे किसका, रो का। एंड जो कॉलम वाली साइज है गाइज वो यहाँ पे गौर करना, वो यहाँ पे एम्प्टी होगी। जो हम लोग रेक्टेंगुलर एरे देख रहे थे वहाँ पे हम लोग रो साइज भी देते थे एंड वहाँ पे हम लोग कॉलम साइज भी देते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ रो साइज देंगे, हम लोग कॉलम साइज नहीं देंगे। यहाँ पे इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो इसका अगर मैं एक एग्जांपल दिखूँ, इसका अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूँ तो एग्जांपल क्या हो जाएगा। तो एग्जांपल लेट्स से हम लोग एक इंटीजर का जैग्ड एरे बनाते हैं। तो आई एन टी स्क्वायर ब्रैकेट ए आर आर एंड देन ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। एंड लेट से 3 साइज की 3 रोज की हम लोग जैग्ड एरे बनाएंगे। एंड यहाँ पे जो कॉलम वाली जगह है गाइज ये होगी एम्प्टी। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि इट इज़ एम्प्टी। ये जो है इसको हम लोगों को एम्प्टी रखना है। तो ये सिंटेक्स होता है गाइस किसका, हम लोग जैग्ड एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं जावा में। इन दोनों लाइन को हम लोग क्लब भी कर सकते हैं गाइस। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपली एक लाइन में लिख सकते हैं आई एन टी स्क्वायर ब्रैकेट ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंटीजर। एंड यहाँ पे हम लोग साइज पास कर देंगे रो की एंड जो कॉलम वाली साइज है वो रहेगी एम्प्टी। ठीक है, तो ये बात हो गई गाइस कि हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं जैग्ड एरे को। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं। हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं जैग्ड एरे को, तो बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की गाइस यहाँ पे। तो इनिशियलाइजेशन की बात कर लेते हैं। तो हाउ टू इनिशियलाइज जैग्ड एरे। तो यहाँ पे देखो, जैग्ड एरे को हम लोग 4 तरीके से बेसिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं गाइस। जो पहला तरीका है वो क्या है, तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक एरे है आई एन टी ए आर आर इक्वल्स टू न्यू इंट।
एंड लेट से इसमें हम लोग 3 साइज का रो है एंड जो कॉलम साइज है उसको तो एम्प्टी छोड़ना है, ठीक है, ये एरे है। तो इसको हम लोग इनिशियलाइज कैसे करेंगे गाइस, तो देखो ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू लेट से न्यू इंट एंड 5, ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू न्यू इंट 5। तो ARR ऑफ 0 में क्या बन जाएगा, ARR ऑफ 0 जो है वो पॉइंट करेगा 5 साइज की इंटीजर एरे को। तो यहाँ पे अगर मैं मेमोरी डायग्राम बनाऊँ गाइस, यहाँ पे अगर मैं मेमोरी डायग्राम बनाऊँ तो देखो ये हमारा लाइन नंबर 1 है। तो लाइन नंबर 1 के चलने से क्या हो गया होगा गाइस, एक रेफरेंस बनी होगी ARR। ये रेफरेंस जो है ये पॉइंट कर रहा होगा 3 साइज की एक एरे को, ये पॉइंट कर रहा होगा 3 साइज की एक एरे को। एंड ये जो 3 साइज की एरे है ये होगी एरे ऑफ रेफरेंसेस। तो ये एरे ऑफ रेफरेंसेस है। तो पहली लाइन लिखने से ये हो गया होगा गाइस, एंड इन सब में क्या असाइन हो गया होगा, इन सब में इनिशियली नल असाइन हो गया होगा। एंड ARR जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा एंड लेट्स से इसका जो एड्रेस है वो 2K है, तो यहाँ पे 2000 जो है वो स्टोर हो गया होगा। ये इतना काम हो गया होगा लाइन 1 के चलने के कारण, ठीक है। तो जब अब दूसरा लाइन चलेगा तो दूसरा लाइन चलने के कारण क्या हो जाएगा गाइस, ARR ऑफ 0 में क्या असाइन हो जाएगा, एक 5 साइज की इंटीजर एरे का एड्रेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 5 साइज की इंटीजर एरे बनेगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 साइज की एरे बनेगी। लेट से इसका एड्रेस है 3000। तो यहाँ से यहाँ पे नल हट के ARR ऑफ 0 में जो है वहाँ से नल हट जाएगा एंड यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा 3000। एंड इसकी इंडेक्सिंग मैं कर देता हूँ 0 1 2। तो ये जो है अब इसको पॉइंट कर रहा होगा एंड इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो किससे साइन हो जाएगी, वो 0 से साइन हो जाएगी। तो ये कुछ हो रहा होगा गाइज मेमोरी में। एंड इसी तरह फिर हम लोग क्या कर देंगे, ARR ऑफ 1 में असाइन कर देंगे। लेट से हम लोग 2 साइज़ की एरे यहाँ पे हम लोग बनाना चाहते हैं, तो 2 साइज़ का। एंड ARR ऑफ 2 में हम लोग असाइन कर देंगे लेट से 3 साइज़ का, तो न्यू इंट एंड 3। तो इससे क्या हो जाएगा गाइज, इससे ये हो जाएगा कि यहाँ से अब नल एंड नल हट जाएगा एंड एक एरे बनेगी हमारे पास 2 साइज़ की एंड एक एरे बनेगी हमारे पास 3 साइज़ की। एंड इनका एड्रेस लेट्स से ये 4000 है एंड ये 5000 है। तो 4000 आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 5000 आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड ये जो है इसको पॉइंट कर रहा होगा एंड ये इसको पॉइंट कर रहा होगा एंड ये सारी जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो कि 0 है उससे ये इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये कुछ काम होता है गाइस। एंड ये है इसका मेमोरी डायग्राम कि कैसे जैक डायरी जो है वो स्टोर हो रहा होता है मेमोरी में। तो इससे ये हमारा पहला मेथड है गाइस कि कैसे हम लोग जैक डायरी को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एंड ये जो है ये है मेमोरी डायग्राम। एंड ये पता है गाइस आप लोगों को कि ये जो है ये हीप एरिया है एंड ये जो है ARR जो रेफरेंस बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो स्टैक एरिया में बनता है। तो ये था गाइस पहला वे कि कैसे हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि दूसरा मेथड क्या है इनिशियलाइज करने का जैक डायरी को। तो दूसरा मेथड देखो गाइस कैसा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एरे है int ARR इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहीं पे क्या करते पास कर दें एंड यहाँ पे हम लोग लगाएं स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड यहाँ से ही हम लोग करली ब्रेस स्टार्ट करें। इसको यहाँ से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से ही करली ब्रेस स्टार्ट करें एंड वैल्यूज़ डालना स्टार्ट कर दे। तो 1 2 3 पहली वैल्यूज़, देन 1 एंड 2 दूसरी वैल्यू एंड देन 3 4 5 6, ये हो जाएगी हमारी तीसरी रो। तो यहाँ पे देखो पहली रो जो है वो 3 साइज़ की है, जो दूसरी रो है वो 2 साइज़ की है एंड जो तीसरी रो है वो जो है वो 4 साइज़ की है। तो यहाँ पे इंटरनली जावा कैलकुलेट कर लेगा कि जो पहली रो है वो 3 साइज़ की है, जो दूसरी रो है वो 2 साइज़ की है एंड जो तीसरी रो है वो 4 साइज़ की है एंड यहाँ पे वो साइज़ को असाइन कर देगा। तो ये होता है गाइस दूसरा मेथड कि कैसे हम लोग जैक डायरी को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तीसरा मेथड देखो कैसा होता है। तीसरा मेथड में लेट्स से हमारे पास इंटीजर एरे है ARR। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे न्यू इंट 3। तो इस तरह से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिक्लेयर करेंगे ARR ऑफ 0 इक्वल्स टू न्यू इंट एंड डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजर्स पास कर देंगे। तो 10 20 30, तो ये हो जाएगा हमारा पहला। फिर ARR ऑफ 1 में हम लोग क्या असाइन कर देंगे, न्यू इंट एंड यहाँ पे भी हम लोग सिंपली इनिशियलाइजर्स पास कर देंगे लेट्स से 40 50। एंड इसी तरह हम लोग ARR 2 में वैल्यू असाइन कर देंगे ARR 2 इक्वल्स टू न्यू इंट एंड यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट इनिशियलाइजर्स पास कर देंगे लेट्स से 70 80 90 एंड 100। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखो गाइस इससे इसके कारण क्या होगा, जो ARR ऑफ 0 है उसमें जो है 3 साइज़ की एरे बनेगी एंड 3 साइज़ की एरे में क्या स्टोर हो जाएगा 10 20 30। ARR ऑफ 1 में जो है वो 2 साइज़ की एरे बनेगी एंड वहाँ पे क्या साइन हो जाएगा 40 50। तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं जैक डायरी को। तो ये इसका तीसरा मेथड था। एंड इसका जो चौथा मेथड है इनिशियलाइज करने का गाइज वो और सिंपल है कि हम लोग क्या करें, हम लोग सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट ARR लगाएं एंड यहाँ पे हम लोग करली ब्रेस स्टार्ट कर दें एंड यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ असाइन करना स्टार्ट कर दें। तो लेट्स से 10 20 30 पहली वैल्यूज़,
40 50 दूसरे रो की वैल्यूज़, एंड 60 70 80 90 जो है वो तीसरे रो की वैल्यू। तो ये सिंपल सा स्टेप है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं जैक डायरे को। सिंपली हम लोग INT स्क्वायर ब्रैकेट ARR लिखें एंड इनिशियलाइजर्स पास कर दें, डायरेक्ट वैल्यू पास करना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से भी कुछ हम लोग असाइन कर सकते हैं गाइस। तो चलिए इसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो ये हमारा पिछला कोड था गाइस, तो इसी को ही हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। तो देखो CRR में हम लोग काम कर रहे थे, तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जैक डायरे बनाते हैं। तो अब ये बन गया गाइस जैक डायरे, एंड इसको क्या करते हैं ना, इसको एक ही लाइन में हम लोग क्लब कर देते हैं। तो INT स्क्वायर ब्रैकेट CRR इक्वल्स टू न्यू इंट तीन रो की जो हमारी जैक डायरे है वो है, एंड इसकी जो कॉलम साइज है वो हम लोगों ने एम्प्टी छोड़ी है, क्योंकि यही सिंटेक्स होता है किसका, जैक डायरे का। ठीक है, अब देखो CRR ऑफ 0 में हम लोग क्या असाइन कर देंगे, हम लोग असाइन कर देंगे न्यू इंट, एंड यहाँ पे लेट से हम लोग पास कर देंगे 4, कि 4 साइज़ की जो पहली रो है वो 4 साइज़ की होगी। इसी तरह CRR ऑफ 1 में हम लोग क्या असाइन कर देंगे, न्यू इंट, एंड लेट से इसको हम लोग 2 साइज़ का रखते हैं, एंड यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं गाइस, थोड़ा सिंपल रखने के लिए। तो ये हो गया गाइस। ठीक है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग इसमें इनपुट लेंगे गाइस। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे हम लोग लूप चला रहे हैं, पहला जो आई वाला लूप है वो तो सही चल रहा है CRR डॉट लेंथ तक। तो CRR की जो लेंथ है वो 2 है, क्योंकि 2 रोज है इसमें। तो CRR की जो लेंथ है वो 2 है, तो हमारा आई वाला जो लूप है वो तो सही चलेगा 0 से 2 तक। लेकिन जो जे वाला लूप है गाइस, वो देखो वो गलत हो जाएगा। कैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जे इक्वल्स टू CRR ऑफ 0 डॉट लेंथ तक लूप चला रहे हैं। तो CRR ऑफ 0 में क्या है, 4 साइज की एरे है। तो यहाँ पे जो लूप है, जो जे वाला जो लूप है वो एवरी टाइम कितनी बार चलेगा गाइस, वो 4 बार चलेगा। लेकिन 4 बार हम लोग को नहीं चलाना है गाइस, क्योंकि जो दूसरी एरे है ना, जो हमारा दूसरा रो है, उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है। एंड अगर हम लोग 4 बार एरे चलाएंगे तो ये हमें एक्सेप्शन दे देगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, क्योंकि जगह है ही नहीं, हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरर आ जाएगी गाइस। तो यहाँ पे हम लोग को इसको सुधारना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे CRR ऑफ आई डॉट लेंथ। CRR ऑफ आई से क्या होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम जब आई जो है वो 0 होगा, तो CRR ऑफ 0 डॉट लेंथ विच इज़ 4, तो 4 बार जो है वो लूप चल जाएगा। फिर जब जे जो है वो 1 हो जाएगा, तो CRR ऑफ आई में क्या आ जाएगा, CRR ऑफ 1 डॉट लेंथ, एंड 1 डॉट लेंथ क्या है, 2 है। तो ये जो लूप है ये 2 बार चलेगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेवर्स करेंगे, एंड कुछ इसी तरह से फिर हम लोग प्रिंट करेंगे। तो यहाँ एक ऐसा आउट और लगा देते हैं, यहाँ एक ऐसा आउट और लगा देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं एरे एलिमेंट्स आर। तो ये हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, एंड यहाँ पे हमें क्या करना होगा, CRR ऑफ आई डॉट लेंथ। तो ये हो जाएगा इस। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो देखो इंटर है नंबर, तो लेट्स से हम लोग पहला जो रो में नंबर डालेंगे वो डालेंगे 10 20 30 एंड 40। 4 रो थी, सॉरी 4 कॉलम थे, तो 4 वैल्यूज़। अब जो दूसरे रो में है हम लोग क्या डाल देते हैं, लेट्स से हम लोग डाल देते हैं 50 एंड 60। तो ये देखो गाइस, एरे एलिमेंट्स आर 10 20 30 40। जो पहली रो है वो 4 साइज़ की है, एंड जो दूसरी रो है वो 2 साइज़ की है। तो ये होता है गाइस जैक डायरे, कि हमारे पास जो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कॉलम के साइजेस में, हम लोग जितनी मर्जी चाहे उतने रो की साइज हम लोग रख सकते हैं। तो ये कुछ होता है जैक डायरे गाइस, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट था गाइस, लेकिन कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है कि जैक डायरे बताओ, जैक डायरे क्या होता है, जैक डायरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उसमें ट्रेवर्स कैसे करते हैं। तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जैक डायरे भी आप लोगों को बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो से गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करना। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट इन केस अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे 2D मैट्रिक्स के ऊपर, तो इसलिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।